हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की बात कर रहे थे। उनके अंदर हमने कुछ निर्धारक तत्वों पर चर्चा की, लेकिन कुछ बच गए थे। आज उनको आगे बढ़ाते हैं। तो विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में पांचवा टॉपिक है चमत्कारिक व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ता है विदेश नीति पर, तो ये हम बताएंगे। व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण कारक है जिसका किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उनका जो करिश्माई नेतृत्व था या करिश्माई व्यक्तित्व था, उसका भारत की विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और भारत ने गुटनिरपेक्षता जैसे संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही अनेक मुद्दों में भारत की जो राय थी वो एकदम स्पष्ट थी। साथ ही विकासशील देशों और पिछड़े जो नए स्वतंत्र हुए थे, नए उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे, उन देशों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। इसका असर हमें भारत की विदेश नीति पर देखने को मिलता है। बाद के प्रधानमंत्रियों में अगर हम देखें तो श्रीमती इंदिरा गांधी, और वर्तमान में अगर देखें तो श्री नरेंद्र मोदी का भारत की विदेश नीति पर बहुत प्रभाव देखने को मिलता है हमें। उनकी सोच क्या है, वो उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, और उसी आधार पर उनके डिसीजन भी होते हैं कि वो किस प्रकार के डिसीजन लेते हैं। 1996-97 में इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल सिद्धांत दिया गया कि भारत का विदेशी देशों के साथ या पड़ोसी देशों के साथ संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, और भारत इसमें एक पहलकारी नीति अपनाएगा, जबकि बदले में पड़ोसी देशों से कोई अपेक्षा नहीं रखेगा। यह गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना गया। इसके साथ ही श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1974 में परमाणु परीक्षण किए, और 1998 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया, जिससे उनकी जो नेतृत्व क्षमता है वो उसमें काफ़ी वृद्धि हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि उभर कर सामने आई। अगला महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है आंतरिक या घरेलू राजनीति। किसी भी देश की विदेश नीति में उसके आंतरिक या घरेलू कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा मिब्रेल ने कहा है कि विदेश नीति दूसरे माध्यमों से घरेलू नीतियों का ही विस्तार है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो घरेलू नीतियों का ही विस्तार हैं। घरेलू नीतियों में कौन कौन सी चीज़ हैं जो विदेश नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे नौकरशाही, राजनीतिक दल, दबाव समूह, पब्लिक ओपिनियन जिसको हिंदी में जनमत बोलते हैं, साथ ही सेना और राजनीतिक नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि भारत के किसी देश की विदेश नीति किस प्रकार हो। ये क्योंकि इन सब कारकों का विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें अगले टॉपिक पर, तो अगला टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय परिवेश। भारत की किसी भी देश की विदेश नीति की पर प्रभाव की बात करें, निर्धारक तत्वों की बात करें, तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश किस प्रकार का है किसी भी दौर में। जब हम शीत युद्ध में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवेश परस्पर संघर्ष जैसी स्थिति थी, उसमें एक दूसरे में टकराव था, जासूसी कर रहे थे, तो इस तरह के माहौल था। तो उस स्थिति में किस तरह की विदेश नीति हो, यह उन कारकों पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम अब देखें वर्तमान में, तो कोरोना का दौर चल रहा है, कोविड-19 का, उससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। उसका प्रभाव तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि, और इसके आधार पर अब संबंध भी निर्धारित हो रहे हैं किस प्रकार के संबंध होंगे। जैसे कोल्ड वार 2.0 की बात चल रही है, चीन और अमेरिका के बीच में टसल बढ़ रही है, साथ ही भारत और चीन के बीच में भी टसल बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये कहीं ना कहीं कोविड-19 का जो प्रभाव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका प्रभाव हमें अपनी विदेश नीति पर भी देखने को मिल रहा है। चीन के साथ हमारे संबंध धीरे धीरे संघर्ष में हो रहे हैं, और लगता है कि युद्ध जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, यह संभावना है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में कि अंतर्राष्ट्रीय परिवेश किस प्रकार, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की, विश्व शांति सिद्धांत दिया, उपनिवेशवाद व रंग भेद की नीति का विरोध,
आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो भारत की विदेश नीति में भी महत्वपूर्ण जगह बनाए हुए हैं। कोरिया संकट, सुएज नहर संकट, कांगो विवाद, अरब इजराइल संघर्ष जैसे संघर्ष में भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को महत्वपूर्ण स्थान मिला। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद आज भी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। विश्व व्यापार की बढ़ती भूमिका का प्रभाव भी भारत की विदेश नीति पर पड़ रहा है। हमें जो निर्णय लेने पड़ते हैं वो WTO के अकॉर्डिंग हमें निर्णय लेने पड़ते हैं कि हमें किस तरह की आर्थिक नीति अपनानी चाहिए। आज भारत साफ्टा को महत्व दे आज भारत भी कई तरह के आर्थिक संगठनों में सहभागी बनना चाहता है। आसियान हो गया, आसियान के साथ, सार्क के साथ साफ्टा ला रहे हैं हम, सार्क के साथ, आसियान के साथ मुक्त व्यापार समझौते हो रहे हैं लगातार। तो इस प्रकार इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। उन अन्य कारकों में डायस्पोरा की किसी भी देश की विदेश नीति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि डायस्पोरा से तात्पर्य क्या है? डायस्पोरा का अर्थ होता है कि ऐसे व्यक्ति जो अन्य देशों में रह रहे हों, जैसे भारत के ऐसे लोग जो अन्य देशों में निवास कर रहे हों, वहाँ काम कर रहे हों, तो वो उसको डायस्पोरा माना जाता है। और यह डायस्पोरा की वर्तमान समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अनेक बड़े पदों पर उन देशों में वो काम कर रहे हैं। भारत के जो नागरिक हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक बने हैं कई देशों में। साथ ही हमने देखा है कि भारत के कई राज्यों के आर्थिक विकास में डायस्पोरा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे केरला, गुजरात, पंजाब जैसे राज्यों की आर्थिक स्थिति देखें तो बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक दूसरे देशों में निवास करते हैं, वहाँ से पैसा कमा रहे हैं और रेमिटेंस भी भारत को भेजते हैं। साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे नागरिक भी हैं जो वहाँ से पैसा कमा करके भारत में निवेश करते हैं। साथ ही एक पहलू और देखें तो जब जो भारतीय अन्य देशों में रह रहे हैं, बड़े पदों पर हैं या बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं अनेक क्षेत्रों में, तो वो उन देशों की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं, उन देशों की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं कि उनकी नीति कैसी होनी चाहिए भारत के प्रति। और भारत के प्रति जब उनकी नीति कुछ विरोधी दिशा में जाती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मकता के लिए दबाव बनाते हैं, लॉबिंग करते हैं। ऐसा हमने अमेरिका के साथ हमारे परमाणु समझौता हुआ 2006 में 1, 2, 3 जिसको नाम दिया गया, उसमें भारतीय डायस्पोरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मामले के लेकर देखें तो जो पश्चिमी एशिया के देश हैं, अरब कंट्रीज देश हैं, उनमें से किसी का सपोर्ट नहीं मिला पाकिस्तान को सिवाय टर्की के। तो ये कहीं ना कहीं भारत के विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण कारक है सुरक्षात्मक कारक। तो सुरक्षात्मक में हथियारों की सुरक्षा हो गया, ऊर्जा सुरक्षा हो गया, खाद्य सुरक्षा हो गया, पर्यावरणीय सुरक्षा हो गया। तो इसमें भी हम अन्य देशों के साथ मिलकर के सहयोग करते हैं ताकि हम अपनी इस असुरक्षा की भावना को दूर कर सकें और अपने नागरिकों की सुरक्षा कर सकें। इसके अलावा अगला कारक आता है जनसंख्या। जनसंख्या किस प्रकार प्रभावित करती है? तो जनसंख्या में जनमत हो गया, लोग दूसरी जगह रह रहे हैं या लोगों की जो आवश्यकताएं हैं भारत में उनकी पूर्ति किस प्रकार हो, तो उनके लिए खाद्यान्न हो गया, बाकी अन्य चीज़ों की आवश्यकता हमें समय समय पर पड़ती रहती है। जैसे हमने 1960 के दशक में खाद्य संकट की स्थिति को देखा, तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति पर भी हमें देखने को मिला। धन्यवाद।